दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं होता। क्रिकेट जुनून होता है, क्रिकेट भरोसा होता है। और जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होता है ना, तो हर इंडियन फैन का दिल एक ही सवाल पूछता है, क्या ये वही टीम है जो जीत सकती है? आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज स्क्वाड अनाउंसमेंट पर। ये सिर्फ प्लेयर्स की लिस्ट नहीं है, ये फ्यूचर का सिग्नल है, ये सिलेक्टर्स की सोच है और ये वर्ल्ड कप के रोड मैप का एक स्ट्रॉन्ग हिंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहां सिर्फ नाम नहीं, हर डिसीजन का मतलब समझाया जाएगा। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड। और जैसे ही लिस्ट बाहर आई, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गुस्सा। और ऑनेस्टली बोलूं तो दोनों वैलिड हैं। इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस भी है, यंग ब्लड भी है और कुछ ऐसे डिसीजंस भी हैं जो फैंस को हजम नहीं हो रहे। तो चलिए एक एक करके तोड़ते हैं इस टीम को। सबसे पहला और सबसे हैवी टॉपिक, कैप्टन। कैप्टन सिर्फ टॉस नहीं जीतता, कैप्टन प्रेशर जीतता है। इस ओडीआई स्क्वाड की कैप्टनसी एक क्लियर मैसेज देती है, टीम इंडिया अब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोच रही है। कैप्टन के सिलेक्शन का मतलब है ड्रेसिंग रूम का माहौल, यंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस और क्रंच मोमेंट्स में डिसीजन मेकिंग। न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने जो डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए जानी जाती है, वहां कैप्टन का रोल डबल हो जाता है। ये सीरीज सिर्फ मैच नहीं, लीडरशिप टेस्ट भी है। अब आते हैं टॉप ऑर्डर बैटिंग पर। यहां सिलेक्टर्स ने एक रिस्की बट बोल्ड डिसीजन लिया है। कुछ प्लेयर्स को फॉर्म के बावजूद चांस नहीं मिला और कुछ को ट्रस्ट के बेसिस पर टीम में रखा गया है। और यहीं से फैंस का गुस्सा शुरू होता है। पर सच बोलूं तो ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ फॉर्म नहीं चलता, टेम्परामेंट चलता है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स लाइन और लेंथ पे मारते हैं, स्विंग और सीम दोनों यूज करते हैं। टॉप ऑर्डर का काम होता है न्यू बॉल झेलना, रन रेट कंट्रोल में रखना, मिडिल ऑर्डर के लिए प्लेटफॉर्म बनाना। और इस स्क्वाड में टॉप ऑर्डर को देखकर एक बात क्लियर है, इंडिया कोलैप्स से बचना चाहता है। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, जो ओडीआई क्रिकेट का सबसे डेंजरस जोन होता है। यहीं मैच जीता भी जाता है और यहीं हारा भी। इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर के लिए एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी गई है, साथ ही एक दो एक्सप्लोसिव ऑप्शंस रखे गए हैं। पर सवाल यह है, क्या ये मिडिल ऑर्डर प्रेशर में डिलीवर करेगा? न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर्स, फील्डिंग ट्रैप्स, मेंटल प्रेशर। मिडिल ऑर्डर को सिर्फ रन नहीं बनाने, मैच खत्म करना होता है। और यहीं पर यह सीरीज इंडिया के लिए कैरेक्टर टेस्ट बन जाती है। अब विकेट कीपर की बात करते हैं। लोग अक्सर इस रोल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर क्रिकेट जानता है कीपर मैच पलट देता है। इस स्क्वाड में जो विकेट कीपर सिलेक्ट हुआ है, वो सिर्फ ग्लव्स के लिए नहीं है, बल्कि फिनिशिंग एबिलिटी, रनिंग बिटवीन विकेट्स, प्रेशर हैंडलिंग। न्यूजीलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट एक मिस्ड स्टंपिंग और एक शार्प टेक मैच का रिजल्ट बदल सकता है। अगर मुझे स्क्वाड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बोलना हो तो मैं कहूंगा ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर मतलब एक्स्ट्रा बैट्समैन, एक्स्ट्रा बॉलर, कैप्टन के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन। इस स्क्वाड में ऑलराउंडर्स का सिलेक्शन क्लियरली बोल रहा है, इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। आज के ओडीआई क्रिकेट में 6 बॉलिंग ऑप्शंस लग्जरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। और न्यूजीलैंड जैसी स्मार्ट टीम के खिलाफ ये फ्लेक्सिबिलिटी गेम चेंजर हो सकती है। अब आते हैं बॉलर्स पर। इस बॉलिंग यूनिट में पेस भी है, स्विंग भी और थोड़ा एक्सपीरियंस का वेट भी। सिलेक्टर्स ने यहां स्पीड से ज्यादा कंट्रोल को चूज किया है। और ये डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि न्यूजीलैंड बैट्समैन पेस के खिलाफ कंफर्टेबल होते हैं, पर लाइन लेंथ पे गलती नहीं माफ करते। इस अटैक का गोल सिंपल है, डॉट बॉल्स बढ़ाओ, प्रेशर बनाओ। अगर ये बॉलिंग यूनिट डिसिप्लिन रही तो इंडिया इस सीरीज में अपर हैंड ले सकता है। जो लोग सोच रहे हैं अरे न्यूजीलैंड ही तो है, उन्हें मैं क्लियरली बोल देता हूं, बड़ी गलती। न्यूजीलैंड कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कम बोलते हैं, ज्यादा खेलते हैं। बिग टूर्नामेंट्स में इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रबल दिया है। ये ओडीआई सीरीज एक वार्निंग है, कॉम्प्लिसेंसी इक्वल्स डिफीट। इस स्क्वाड से एक बात क्रिस्टल क्लियर है, टीम इंडिया ट्रांजिशन फेज में है, रिस्क लेने को रेडी है और वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर सोच रही है। ये स्क्वाड परफेक्ट नहीं है, पर डायरेक्शन सही है। जीत या हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम का कैरेक्टर। दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई स्क्वाड का फुल इमोशनल ब्रेकडाउन। अगर आपको लगा हो कि एनालिसिस ऑनेस्ट था, एनर्जी रियल थी और क्रिकेट को फील के साथ समझाया गया, तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है और आपके हिसाब से किस प्लेयर को चांस मिलना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसी ही सॉलिड क्रिकेट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये है क्रिकेट ब्रेक, जहां क्रिकेट सिर्फ न्यूज नहीं, जुनून है।